चलिए तो भारत में राष्ट्रवाद और पीछे हम लोग पढ़ते यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़े ना, तो हम पीछे पढ़ भी चुके हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी विशेष समुदाय, जाति या धर्म, भाषा, क्षेत्र इत्यादि का क्या करता है, एकता प्रदान करता है ना। चलिए तो अब क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले भारत में 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में कौन 1857 की क्रांति होता ना, 1857 क्रांति है, वहां से देखा गया ना कि पहली बार क्या हुआ, भारत में आज़ादी के लिए एक विद्रोह स्टार्ट हुआ ना, जो मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि भारत में जो भी राष्ट्रवाद उत्पन्न होता उसका कारण क्या है। प्रश्न आता है कि भारत में राष्ट्रवाद के कारण क्या क्या थे ना, ये 5 नंबर का है ना। तो पहला हम लोग कहता है राजनीतिक कारण। पहला क्या है, राजनीतिक कारण। देखो राजनीतिक कारण क्या होता है कि 1857 में जब क्रांति हुआ था, 1857 क्रांति, तो उसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का 1857 से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी हस्तक्षेप था ना, यानी भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था। ठीक है, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुआ तो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, वहां पर जितना भी भारत के राज्य का कार्यभार है उसको किसको दिया, महारानी को, माने जो इंग्लैंड की महारानी थी उसको हाथ में दे दिया। कब दिया वो, ये था कब दिया, हाँ 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, 1858। ठीक है, अब इसके पहले एक्ट भी लाया गया था ना, नियम कर देखते हैं, देखिए करा है कि 1 नवंबर 1858 में क्या हुआ, महारानी विक्टोरिया के हाथ में क्या हुआ, भारत के जो कार्यभार उसको दे दिया गया। तो ये राजनीतिकरण आएगा। दूसरा क्या हुआ, इसमें इस घटना ने कुछ हद तक राष्ट्रवाद को क्या किया, बढ़ावा दिया। क्या गया, क्योंकि अब सब कुछ समझ में आने लगा कि जो अंग्रेज है, भारत की जो भी एकता है राष्ट्रवाद के प्रति, उससे क्या हो रहे हैं, अब उसे वो ऐसी मैंने लड़ नहीं पा रहा है ना। तो जो कार्यभार किसका है, रानी के हाथ में दे रहा है ना, मैंने उसको दबा नहीं पा रहा है ना। ठीक है, दूसरा वो 1878 ईस्वी में वायसराय लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी ना, 1878 में वायसराय कौन था, लिटन, कौन था वो, लॉर्ड लिटन ने क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लाया, लॉर्ड लिटन ने। कब लाया, 1858 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में। ठीक है, इसने लेकर क्या किया, जो भी भारत की मीडिया है, प्रेस है, अखबार है, सब पे प्रतिबंध लगा दिया। सब पे क्या लगाया, प्रतिबंध लगा दिया। अब जो प्रतिबंध लगाया तो अब भारत की जनता के प्रति अंदर जो आक्रोश उत्पन्न हो गया ना कि ये दबा रहा है ना। ठीक है, जिसे मान लीजिए अभी कोई नियम कानून भारत सरकार लाए आवाज को दबाने के लिए, तो जो भारत की जनता है आक्रोशित नहीं होगी, एकदम होगी। चलिए दूसरा दिया 1889 में ना, 1889 ना, हाँ 1879 ईस्वी में क्या हुआ, आर्म्स एक्ट लाया गया। आर्म्स एक्ट पूछेगा प्रश्न कि आर्म्स एक्ट कब लाया गया, 1800। तो इसके तहत क्या किया गया कि जो भारत के जो भी नागरिक है उसको हथियार रखना क्या हो गया, एक कानूनी गैर कानूनी हो गया। मैंने आप अपने घर में हथियार नहीं रख सकते हैं। ये कहा के लिए किया गया, क्योंकि जो भारत के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो हथियार बना रहे थे। क्या के लिए, उसे जो अंग्रेज से लड़ने के लिए, तो वो गैर कानूनी इसको घोषित कर दिया कि किसी के घर में यदि हथियार मिल गया तो उसमें केस चलेगा, उसको क्या किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा या उसकी सजा दिया जाएगा ना। तो आर्म्स एक्ट को लाया गया 1879 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्या है, इस कानून का विरोध भारतीय एवं यूरोपीय जनता ने भी किया। लेकिन ये जो भी कानून आया दोनों, एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, एक आर्म्स एक्ट, इसका विरोध यूरोपीय भी लोगों ने किया और भारतीय लोगों ने भी किया। ठीक, इसके कारण इस एक्ट को क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। आर्म्स एक्ट को क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। और 1883 ईस्वी में फिर एक एक्ट आया, 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल पारित हुआ ना, इल्बर्ट बिल क्या कहता है वो, इल्बर्ट बिल पारित हुआ जिसमें फौजदारी मुकदमा की सुनवाई विशेष अदालतों में की जाने लगी। जो भी देखो, जो एक फौजदारी होता है, कहने मतलब देखा है कि जो केस होता है, केस 2 प्रकार होता है। एक होता है क्रिमिनल, मतलब जिसमें मार धार हो, माने उसको कहें क्रिमिनल। एक होता है खेत बधार की झगड़ा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा ना, तो उसका मतलब होता है। तो अब रहा है कि जो भी फौजदारी मुकदमा थी उसकी सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत बनाया गया।
इसके तहत जो इल्बर्ट बिल है ना, इसके तहत जो फौजदारी मुकदमा है, इसके लिए एक विशेष अदालत बनाया गया। ठीक है, ये व्यवस्था यूरोपीय तक सीमित थी और ये जो अदालत था, इस अदालत में केवल यूरोपीय ही सीमित थे। उस अदालत में यूरोपीय ही सीमित थे। इसी कारण इसका घोर विरोध किया जाने, मतलब कि जो फौजदारी व्यवस्था है केवल यूरोपीय लोगों पर ही लागू होता था। मतलब कि यूरोपीय लोगों के यदि उस फौजदारी मुकदमा हुआ है तो उसके लिए एक विशेष अदालत बना दिया गया था कि आप स्पेशल जगह करिए, अपना उसमें मुकदमा सुनिए और सुनाइए और उसके बाद जजमेंट अपना लीजिए। ठीक है, चलिए। और उसके बाद 1899 ईस्वी में लॉर्ड कार्जन, 1899 ईस्वी में लॉर्ड कौन था, वो कार्जन था। लॉर्ड कार्जन ने क्या किया, कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया। कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया ना, और इसके तहत नगर पालिका सदस्यों की संख्या में गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। गैर निर्वाचित सदस्य ना कह रहा है कि जो कलकत्ता नगर निगम था ना, नगर पालिका था, तो उसमें जो भी निर्वाचित आयोग होता मनोनीत, तो अब निर्वाचित तो हुए थे कोई सदस्य, कुछ निर्वाचित थे, लेकिन उसके अलावा और गैर निर्वाचित सदस्यों को क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया, मतलब मनोनीत कर दिया गया। ठीक है, तथा निर्वाचित सदस्यों की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। मैं जो एग्जाम्पल दे जिसमें अभी भी भारत में जो भी चुनाव होता है ना लोकसभा का, तो 543 को चुनाव होता है ना। इसमें 2 गो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, 2 गो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। ये 545 को निर्वाचित होते हैं और ये 2 को मनोनीत होते हैं। ठीक है, सेम अब कर रहेगा कि जो कोलकाता नगर निगम है ना, वहां पे निर्वाचित सदस्य उनकी संख्या को घटा दिया गया और जो मनोनीत सदस्य थे गैर निर्वाचित उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया ना। चलिए, 1904 ईस्वी में आगे हुआ, 1919 चला है ना। 1904 ईस्वी में क्या हुआ, विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों पर अपना नियंत्रण किया। माने एक विश्वविद्यालय अधिनियम लिया गया ना, एक्ट आया विश्वविद्यालय अधिनियम। इसके तहत जो अंग्रेजी सरकार है भारत के विश्वविद्यालयों पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और 1905 ईस्वी में क्या किया, बंगाल विभाजन हो गया। क्या के लिए किया वो, देखिए फूट डालो और शासन करो, भारत के टुकड़ा किया गया वहां से 2 गो नो। तो जो बंगाल है, बंगाल में बांग्लादेश भी आता था, उसमें बंगाल है और एक भारत है, अलग हो गया था। कब, 1905 में। कब, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था ना, बंगाल विभाजन। तो यानी बाबू यदि बंगाल विभाजन रद्द नहीं हुआ था ना, बंगाल विभाजन रद्द नहीं हुआ था तो आज बांग्लादेश पश्चिम बंगाल जो है ये एक दूसरा देश होता, इंडिया भाग नहीं होता। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। ठीक है, आंकड़ा है इसका। अब इसके विरोध में बहुत सारा आंदोलन होने लगा। जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था तो इसके विरोध में क्या बहुत सारा आंदोलन हुआ। ठीक है, और इसके बाद क्या, इसका विरोध जब चालू हो गया, वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, तो अंत में 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया या वापस ले लिया गया। जिसमें अभी नहीं होता, अभी जो किसान बिल आया था, 3 किसान बिल आया था ना, तो 3 को किसान बिल जब सरकार ने दे दिया तो उसके विरोध में क्या किया, किसानों ने आंदोलन करना स्टार्ट किया। लगातार 1 साल से अधिक किसानों ने आंदोलन किया और उसके बाद अंत में आके सरकार ने क्या किया, उसको वापस ले लिया। सेम वही हुआ कि बंगाल में 1905 में आया आंदोलन, जब बहुत देखिए तो बहुत हाई लेवल पर हो गया है, तो उसको क्या कर दिया 1911 में वापस ले ली। ठीक है, चलिए आगे दिया। 1907 ईस्वी में देशद्रोही सभा अधिनियम पारित किया गया। और देखिए 1907 ईस्वी में देशद्रोही अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, और इन पर क्या किया गया, इसके तहत जो भी सभाएं जुटाया जा रहा था, सभाएं जो भी इकट्ठा हो रही थी, इसका मतलब इसको रोकने का प्रयास किया गया। रोकने का माने अब भारत की जनता अब सभा नहीं कर सकती है। सभा करके अपने में नहीं होता कि कुछ सभा किया गया और किसी को कोई जेल में डाल दिया है, तो उसके प्रति हमें कैसे आंदोलन करना है, कैसे छुड़वाना है, कैसे सरकार से अपनी बात मनवानी है, ये सब विचार किया जाएगा ना। तो क्या किया सरकार ने 1907 ईस्वी में देशद्रोही अधिनियम लाया। इसके तहत जो भी सभा है, सभा को रोकने का प्रयास किया। यानी आप सभा करते हैं तो आपको क्या करें, पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी ना। चलिए, और उसके बाद क्या, तथा 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट को दंडित किया गया। अब क्या हुआ, जो इंडियन प्रेस एक्ट है, इंडियन प्रेस एक्ट
1910 ईस्वी में क्या किया इसको दंडित किया गया। चलिए आपका दिया है लगभग 1853 ईस्वी के आसपास, यानी 1853 ईस्वी में भारत में क्या हुआ, उसमें वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। तो 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1873 ईस्वी को भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई। ट्रेन कहाँ चले हो, ये चलती मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने। चलिए अब क्या, उसी समय पहली बार भारत में टेलीग्राम होता है, डाक सेवा की शुरुआत हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था डाक सेवा, ठीक है, उसी को टेलीग्राम कहा जाता है, टेलीग्राम लाइन, ठीक है। एवं व्यक्तिगत परिवहन की व्यवस्था, जिसके कारण भारत का एक छोर दूसरे छोर से जुड़ना शुरू हो गया। मान उसी समय से जो व्यक्तिगत नहीं होता, जिसे पर्सनल गाड़ियाँ होती है, मैंने उसमें यात्राएं, गाड़ी, ट्रेन स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली में जो अंग्रेज है वे भारत में ट्रेन क्या लाए थे, जो भी कंपनियों से माल बन रहा था उसको एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए ना। लेकिन अब हम लोग बहुत फायदा है ना, नहीं है। भारत में आज सबसे लोकप्रिय जो यातायात है वो ट्रेन है। कहीं भी आपको दूर से दूर सफर करना है ना भारत में, तो सबसे सस्ता आपको ट्रेन ही मिलेगा ना। चलिए आगे कर रहे हैं, अगला इत हो गया राजनीतिकरण। भारत में राष्ट्रवाद का ये क्या हुआ, सब राजनीतिक कारण। अब है आर्थिक कारण, दोनों का है आर्थिक कारण। तो भारत में राष्ट्रवाद के दूसरा है आर्थिक कारण। देख रहे भारत में अंग्रेजों ने आर्थिक नीतियां अपनाई, जिसके कारण भारतीय कृषि और कुटीर उद्योग पर काफी प्रभाव पड़ा। वो करा है कि जब अंग्रेजों ने भारत में आया तो वे आर्थिक नीति अपनाए। आर्थिक नीति मतलब कर वसूलने का नीति, कर वसूलने का नीति। तो अब इससे क्या हुआ, जो कुटीर उद्योग है, कुटीर छोटा मोटा उद्योग होता है। अब जो अंग्रेज थे वो औद्योगिक क्रांति के फल से भारत में आए थे ना। औद्योगिक क्रांति मैंने उद्योग धंधा करने के लिए, कंपनी बैठाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए ना। तो जब कंपनी फैक्ट्री में जब माल तैयार होने लगेगा तो जो छोटा मोटा कुटीर उद्योग है वो बैठ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ, दूसरा पॉइंट पे जो किसान थे उनसे कर वसूली करना स्टार्ट कर दिया, कर लेकर उसके बाद जबरदस्ती उनसे नील की खेती करने लगा। अब नील की खेती जब करने लगे किसान, तो उनका क्या हुआ, जो खेत है दिन प्रतिदिन बंजर होती गई ना। तो अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, सबसे अधिक शोषण हुआ किसानों का, और जो कुटीर उद्योग थे छोटे मोटे थे उनका हुआ, ठीक है। और इनका क्या हुआ, स्थिति दिन प्रतिदिन नीचे गिरती गई या दयनीय होती गई, ठीक है। चलो आगे करा है, अंग्रेजों ने भू स्वराज एकत्रित करने के उद्देश्य से अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अंग्रेजों ने क्या किया, अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया। अस्थायी बंदोबस्त समझा ना, कि आप एक साल में 2 साल के एक ही में पैसे जमा कर दो, ठीक है। या उसके लिए जो थे जमींदारों को देना स्टार्ट कर दिया कि आप इस एरिया के पैसा वसूल करेंगे, आप इस एरिया करेंगे, आप इस एरिया करेंगे। तो अब ये जो जमींदार होते थे ये क्या करते थे, मान लीजिए यदि अंग्रेजों ने कर लगाया है, मान लेते हैं 10 रुपया, ठीक है, कर लगा है 10 रुपया, तो ये जाके किसानों से वसूली करेंगे 15 रुपया, पता 15 रुपया, और 5 रुपये का एक्स्ट्रा वसूली करेगा, ठीक है। अब होता क्या था, ये जो किसान थे उसी जमींदार से, उसी गांव के जो बड़े साहूकार होंगे, लाला होंगे, उससे क्या करेगा, कर्जा ले लेगा और तब देश जमा कर देगा। अब वो कर्जा खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि किसान सबका अनपढ़ थे, कोई शिक्षित नहीं था, ठीक है। और वो क्या करेगा, कर पे कर अपना जोड़वा देगा ना, अब किसी देगा बेटा। तो इस तरह से क्या हुआ, किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन नीचे गिरती गई, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, अब किसानों ने क्या किया, जमींदारों, महाजनों, जो महाजन से कर लेके पैसा लगा दिया जाता। देखो भारत में कहा गया है कि भारत भले ही अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन भारत का शोषण किसने किया, भारत का शोषण बाबू जमींदारों ने किया, महाजनों ने किया, ठीक है। मतलब जो असली में शोषण वही किया था, ठीक है। ये तो अंग्रेज को जरिया हो गया, भाई अंग्रेज शासन कर रहा था ना, ठीक है। तो अब सरकार ने नकदी, अब देखो का सरकार ने जब ये आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, तो सरकार ने जो नकदी फसल है, नकदी फसल का होता है जो डायरेक्ट खेत में से बेचा जाता है, जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, ठीक है। तो इस सब पे क्या कर दिया, मनमानी करने लगी। अब मान लीजिए आप वहीं कपास रोपे हैं ना, कपास रोपे हैं, तो आपके पास तो कंपनी है नहीं, मशीन तो है नहीं कि आप कपड़ा बना लेंगे,
तो अब जिस भाव से मकान मकान मतलब कंपनी वाला खरीदेगा उसी पर बेचेगा। और कंपनी वाला कौन था? अंग्रेज था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो जो किसान जो भी फसल थे, नकदी फसल, उस सब पे मनमानी करने लगा। ठीक है। अब 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों का आयात कर रोका कर दिया गया, हटा दिया गया। 1882 ईस्वी में पूछेगा कि सूती वस्त्रों पर आयात कर कब हटाया गया? 1882 में ही पहली बार शायद कानून दिया था ना, हो कपड़ा मिल के लिए, कपड़ा मिल के कानून दिया था पहली बार। इस तरह से भारत में आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन क्या होती गई? दिन प्रतिदिन दयनीय से दयनीय होती गई नो, जिसका परिणाम क्या हुआ? 1857 में भी देखा गया था। मतलब जब स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी तो 1857 की क्रांति में देखा गया कि लोग कितने आक्रोशित हो गए हैं अंग्रेजों के प्रति ना। चलिए और तीसरा है हम लोग का सामाजिकरण। तीसरा क्या है? सामाजिकरण। चलिए, ब्रिटिश सरकार प्रजाति भेदभाव की नीति के कारण अपने भाव को श्रेष्ठ एवं भारतीयों को हीन दृष्टि हो रहेगा। जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज वे अपने नस्ल, अपने जाति, अपने जो व्हाइट मैन थे उनको उच्च मानते थे, और जो इंडिया के लोग थे उनको निम्न मानते थे। यही कारण था कि भारत में जो भी ऑफिसर होते थे, ऑफिसर वे भारत के निवासी नहीं होते थे, वे अंग्रेज ही होते थे ना। उन सीट पर रिजर्व था किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, करा है। और विदेश में भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, भारतीय जो लोग थे जब विदेश में जाते थे तो इनके साथ बुरा व्यवहार किया। इस कारण भारतीयों को अंग्रेजों से क्या होने लगी? घृणा होने लगी और नफरत होने लगी कि हम ही लोग के देश में आके और हम ही लोग से कर लेकर और हम ही लोग से कंपनी चला रहा है और नफरत कर रहा है ना। ठीक है, अब कर रहा है भारतीयों को और कहा गया कि जो उच्च पद थे, उच्च पद, उससे भारतीयों को दूर रखने का प्रयास अंग्रेज हमेशा किया करते थे ना। ठीक है, भारत के जो शासन भार अधिकतर क्या था? जो इंडियन सिविल सर्विस है, देखो इंडियन सिविल सर्विस। अब ध्यान सुनो, इंडियन सिविल सर्विस मतलब होता है ICS। भारत का सबसे जो बड़ा परीक्षा था अभी है UPSC। ठीक है, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस अभी है। लेकिन जब भारत गुलाम था उसमें था ICS। क्या था? तो सबसे बड़ा जो ICS का एग्जाम था ये सबसे बड़ा एग्जाम है इंडिया का, लेकिन होता था लंदन में। कहाँ होता था? अब लंदन में एग्जाम देने के लिए कहाँ के लोग आएंगे? लंदन के जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब लंदन है, इंग्लैंड है कहाँ, भारत है कहाँ, अब वहाँ यहाँ पर अफसर बनाना है, ऐसे चुनाव होता परीक्षा होता था कहाँ? लंदन में। तो अब क्या वो वहाँ पे बहुत सारे लोग तो पहुँच ही नहीं पाते थे ना। एक आध को जो थोड़ा आर्थिक रूप से कम मजबूत होंगे तो वे पहुँचते भी थे, तो उनको कुछ ना कुछ लगाकर उनको क्या कहते हैं, छांट दिया जाता था। ठीक है, हटा दिया था। लेकिन पहली बार भारत में जो ICS का एग्जाम है किसने पास किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा गया पहली बार ICS का एग्जाम पास किए थे, यानी पहली बार भारत के अधिकारी हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ को बुलंद भी किया। पहली बार जब जिसे में नहीं होता, मतलब कोई पहली बार जीत के संसद में जाता है ना, तो क्या करें? आवाज़ बुलंद करेगा ना अपने जो भी जिस क्षेत्र से रहा है। चलिए, ये हो गया हम लोग का सामाजिकरण कि समाज में क्या होता था? जो भारत के लोग थे उन्हें निम्न समझा जाता, उच्च पदों से इन्हें अछूत रखा जाता, मतलब उस पर नहीं आ सकते हैं। और जो भी भारत के जो सबसे बड़ा एग्जाम होता था वो होता था लंदन में, जो ICS का एग्जाम है। ये हो गया सामाजिकरण। अगला हम लोग का है धार्मिकरण। अगला क्या है? 4 नंबर है धार्मिक। देखो, भारत के इस दुनिया में भारत के भारत जितना धार्मिक लोग कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। चलो ना, कहीं भी नहीं। देखिए, भारत जब गुलाम हुआ, बहुत सारे इनको साथ शोषण हुआ, जेलों में डाला गया, इनको हमेशा नीचे रखा गया, हमेशा इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तब कभी आक्रोशित नहीं हुआ ना। लेकिन जब बात धर्म की आई तो सब लोग टूट पड़े। नहीं, जब बात धर्म की आ गई तो 1857 की क्रांति क्या हुआ था? देखो, 1857 की क्रांति जो मंगल पांडे ने किया था ना, तो 1857 मंगल पांडे पंडित जी थे। ठीक है, पंडित जी। अब होता था कि जो कस्तूत होता है बंदूक होता है ना, तो उसमें मुंह से खोला जाता था, मुंह से,
और जो करतूत में एक चमड़ा होता था, चमड़ा, ठीक है, उसको नोचना होता था, ठीक है, उसके बाद गोली डालते रहे। तो अब जो करतूत है वहाँ पे गाय के चमड़ा लगा दिया गया, गाय का चमड़ा वो हिंदुओं को दे दिया गया, और जो मुसलमान थे वहाँ पे सूअर के चमड़ा लगा दिया है, समझ रहे हैं। अब जो हिंदू है वो अपनी गाय को मार मानता है और चमड़ा लगा दिया था, ठीक ना। तो अब क्या हुआ, अब इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, वहीं से विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। और जब जगह जगह पे विद्रोह होने लगा, जगह जगह पे, उसी समय रानी लक्ष्मीबाई भी थी, उसी समय बाबू वीर कुंवर सिंह भी थे, ठीक है, उसमें कानपुर से नाना साहब थे, मैंने बहुत, लखनऊ से तत्या टोपे सब कहा सब थे, ठीक है ना। तो सबने क्या किया, अब देश के हर कोना से और वहाँ विद्रोह होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, हर कोना से विद्रोह होना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 1857 की क्रांति सफल ना हो पाई। कारण ये था कि सभी लोग मिलकर विद्रोह नहीं किए, सुन रहे हैं। जिसमें जगदीशपुर के जो बाबू वीर कुंवर सिंह है वो अपना लड़ रहे हैं, जो कानपुर के नाना साहब है वो अपना लड़ रहे हैं, ठीक है, और तत्या टोपे वो अपना लड़ रहे हैं, अब मंगल पांडे अपना लड़ रहे हैं, ऐसे हुआ, मैंने बहुत सा टूट गया था, ठीक है। तो अब ये सफल नहीं हो पाया क्योंकि यूनिटी नहीं थी, यूनिटी, ठीक है, तो विद्रोह बहुत तेज हुआ था, समझा ना। भारत में पहली बार जो विद्रोह हुआ था 57 की क्रांति इसको कहा भी जाता है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए आते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। 19वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन चलाए गए, जिसमें महापुरुषों ने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना। इन महापुरुषों में भारत में अंग्रेज की गुलाम तो भारत था ही, लेकिन इससे पहले भारत के जो यहाँ के निम्न वर्ग के लोग थे, महिलाएं थी, वे सब पुरुषों के गुलाम थी या उच्च वर्गों के गुलाम थी, ठीक है, तो है ना। बहुत सारा भारत में जो कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा हो गया, विधवा न विवाह करना ना, बहुत सारा है कि जिसको क्या किया गया, अब उसका मंजूरी नहीं दिया जाता था। अब मानिए देखो, अब देखिए हम ऐसे बताए देखे हैं कि जो सती प्रथा है सबसे खराब प्रथाओं में से एक प्रथा है, क्योंकि जब किसी पुरुष महिला है उसका यदि पति का मृत्यु हो गया तो महिलाओं का क्या जाता था, महिलाओं को जला कैसे जला देंगे, नहीं रहो, महिलाओं को जलाने से पहले महिला को धतूर का दूध पियाया जाता था। धतूर का दूध एक बहुत नशीला पदार्थ है ना, बहुत नशा हो जाता है, हाँ एकदम लाल लाल हो जाए, चलो ना, आपको समझे नहीं कि हम क्या करें, आप फाड़ने लगेगा, समझ रहे हैं, आप चिल्लाइएगा, चलो ना। तो अब हुआ था कि दूध पिला दीजिएगा, पिला सब, तो अब उस महिला को कुछ समझ नहीं आया कि हम करें कि क्या करें, चलो ना। अब बड़का सा ढोल लेके ढाई 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 मारा जाता था। इसमें क्या है, इसमें महिला का जो आवाज़ है उसको दबाया जाता था, जहाँ पर जलाया जाता तो इसको कितना भी नशा हुआ होगा, मान लीजिए जब उसके जिंदा आदमी में आग जाएगा तो जलेगा तो चिल्लाएगा नहीं, और जब वो चिल्लाती थी तो क्या होता था, ढोल बजाता था, ढोल, चलो, और जिंदा ही उसको जलाया जाता था। ये सही एकदम सच्चाई है ना, ठीक है। और इस प्रथा को ख़त्म करने में अंग्रेजों का हाथ था, भले ही आप हमने गुलाम किया था लेकिन इसमें उसका हाथ था। भारत में ट्रेन चली, इसमें अंग्रेजों का हाथ था। भारत में बहुत सारा पुल बना, नहीं बना, भारत में ये जो लाल किला देखते हैं, लाल किला बना, बहुत से किला बना है जो कि बहुत मैंने एक स्मारक के रूप में दिखाया जाता है, नहीं दिखाया जाता है, और जो कि भारत नहीं कर पाया। अभी तक हम लोग देखते हैं कि भारत में अभी का बिहार में 11 पुल ढह गया, समझे ना, 11 को। अब समझिए कितना पैसा लगा होगा कि पुल बना था ना। आप देखिएगा अंग्रेज के बनाया हुआ पुल वो कोहिया से बनाया गया है, सही जैसा सब बेसी हो गया ना, और अभी तक टस मस्त नहीं हुआ है, उसमें ढलाई नहीं है, उसमें कोई छड़ नहीं है, क्यों जोड़ाइए है, समझ ना। देखिए चिहाजी अभी जी यहाँ पर ट्रेन जो चलती है, ट्रेन उसमें तो लोहा ऊपर दिया है शायद, लेकिन ऐसा बनाया है पुल कि भारत सरकार की हिम्मत नहीं कर रहा है कि उसको कबाड़ के फेंस बनाए, पता वही पे पुताई कर देता है। यानी अंग्रेज कुछ काम अच्छा भी किया था, जैसे में धर्म सुधार में कुछ अच्छा किया था, ठीक है। लेकिन इसमें कौन होते हैं, पहला नाम होता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किसके दरबार में थे, अकबर द्वितीय के ये दरबारी थे, ठीक है। चलो अगला है देवेंद्रनाथ ठाकुर, अगला है ईश्वरचंद विद्यासागर, अगला स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद, और रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, और इसके अलावा विलियम जोन्स, और विदेशी में आता है विलियम जोन्स, मैक्स मुलर और चार्ल्स विल्किंस इत्यादि विद्वानों ने क्या किया, भारतीय धर्म ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। और 1885 ईस्वी में इसमें आ गया था पार्टी के कांग्रेस, 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने क्या किया, A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया, ठीक है। काहे के लिए क्या, वो
क्योंकि ये जो भी भारत की जनता थी अंग्रेजों से मांग करने के लिए कि आप अंग्रेजों अपने मांगों को मांगिए। देखिए जो ए ओ ह्यूम इसकी तो लास्ट में आएगा ना, ये बीच में से लिखा गया है। कांग्रेस से वो आएगा जब पार्टी चलेगा ना, तो उसमें हम लोग कांग्रेस पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग पढ़ेंगे, आरएसएस पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला आता है भारत में राष्ट्रवाद के कारण वो विश्व युद्ध भी सबसे आगे है। सुनो, यदि विश्व युद्ध नहीं हुआ होता तो हमें लगता है शायद कि हम लोग का देश आज़ाद नहीं हो पाया होगा था ना। अब विश्व युद्ध क्या था, विश्व युद्ध समझते हैं, नाइन्थ में पढ़ा था ना। चलिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 तक ना। 1918 में फर्स्ट हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, और सेकेंड कब था 1939 से 1945। देखिए वो तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था, ठीक है। इसमें दो गुट शामिल होते, जो विश्व युद्ध था इसमें दो गुट शामिल थे, एक मित्र राष्ट्र, एक ध्रुव राष्ट्र। एक कौन था, मित्र राष्ट्र, और एक था ध्रुव राष्ट्र, ठीक है, ध्रुव राष्ट्र। इसमें मित्र राष्ट्र की जीत हुआ था ना, मित्र राष्ट्र की जीत होता। चलिए कह मित्र राष्ट्र में कौन था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, रूस था, और बाद में 1918 ईस्वी में 17 में अमेरिका प्रवेश किया। तो इसमें था मित्र में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और लास्ट में अमेरिका, ठीक है। और उसमें जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड उसी में भारत था ना, इंग्लैंड में ही भारत था, क्योंकि इंग्लैंड का गुलाम भारत था, शामिल थे। और ध्रुव राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली शामिल थे, ठीक है। इसमें ध्रुव राष्ट्र में कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ठीक है। चलिए अगला आगे देता है, इंग्लैंड भारत पर उपनिवेश बनाए रखने के लिए, तो इंग्लैंड भारत में अपना उपनिवेश बनाए गुलाम बनाए रखने के लिए क्या किया, भारतीय कपड़ों पर आयात कर लगा दिया। इस युद्ध के पहले ब्रिटेन ने यह घोषणा किया कि देखो सबसे पहले अंग्रेज ने कहा, तो देखिए अब कभी कभी देखिएगा कि कोई कहता है कि महात्मा गांधी अंग्रेज से मिले हुए थे, कहता है ना कि मुझे तो मिले नहीं थे, एक समझौता हुआ था, उसके तहत अंग्रेजों ने कहा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा ना, प्रथम में कहा था ना, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा तो हम एक भारत में एक सुयोग्य शासन स्थापित करके और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है, जब हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाएंगे तो, ठीक है। सुना है ना, इसमें हुआ का कि इसमें कहा गया कि भारत जो इंग्लैंड की सेना है उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए, ठीक है, शामिल भी किया गया ताकि हम लोग देश आज़ाद हो, अपने देश के प्रति सब खून देने के लिए सबको तैयार ही था, तो शामिल किया गया। और अंग्रेजों ने क्या किया, अपना एक दुर्व्यवहार एकदम जो खराब रूप है उसको दिखाया। क्या दिखाया वो, कि जो फर्स्ट लाइन होता है सेना की, फर्स्ट लाइन में भारतीय सेना को रखा गया और पीछे इंग्लैंड सेना, चलो ना। तो उसमें सबसे अधिक जो मारे गए थे वे थे भारतीय, इंग्लैंड का नाम था लेकिन भारतीय मारे गए। और बाद में जब युद्ध खत्म हो गया तो जो इंग्लैंड है अपने जो समझौता किया था, जो कहा था बात, उसे मुकर गया ना, क्या हो गया, मुकर गया कि अभी भारत ऐसा सुदृढ़ नहीं बन पाया है कि अपने आप शासन चला सके, चल रहे हैं, क्योंकि वो देखा था कि यहाँ पर छुआछूत धर्म के दिन में सब लड़ रहा है। इसका परिणाम भी देखा गया ना कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1947 में तो देश आज़ाद हुआ तो उसमें हिंदू मुस्लिम लड़ रहे था ना, सबसे बड़ा दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम 1947 में, तो पाकिस्तान और भारत में हुआ था ना, तो इसका परिणाम भी देखा गया। तो पहले ही अंग्रेज ने कहा था कि अभी भाई भारत सुदृढ़ नहीं है कि शासन अपना चला सके, ठीक है, और इसको वो क्या कर दिया, टाल दिया, ठीक है। चलते थे इसमें क्या है, चलिए हो गया राष्ट्रवाद, हाँ ठीक है। और 1915 में एनी बेसेंट थे ना हो, 1915 एनी बेसेंट और जो बाल गंगाधर तिलक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये आयरलैंड से प्रभावित हुए, आयरलैंड सिखा हुए हैं, जो एनी बेसेंट है ये आयरलैंड से ही है ना, ये प्रभावित हुए और भारत में होम रूल लीग लगाए, होम रूल लीग, यानी अब हर घर में देश के प्रति अब राष्ट्रवाद के प्रति चर्चा होने लगा, मैंने अपना कुछ देने का। और देखिए होम रूल लीग किसने शुरू किया, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय क्रांतिकारी ने लाला हरदयाल ने 1913 से 16 में कहा दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटी। 1916 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं, पहला यह कि कांग्रेस दो दलों में बट गया, पहला क्या हुआ, कांग्रेस दो दलों में बटा, एक गरम दल एक नरम दल, मतलब कि एक आंदोलन कर रहा था, आंदोलन मतलब कि किसी भी शासक को मैंने बात मनवाना हो सरकार से तो आंदोलन करेंगे भाई, ठीक है, शांति से आएगा ना,
जैसा मतलब मार धार से करेंगे, बड़े समय ना उसके विरोध करेंगे पूरा, ठीक है। तो जो गरम दल के नेता थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, गरम दल के नेता था ना। चलिए, कांग्रेस का हुआ 2 दलों में बढ़ गया, और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हुआ? एक समझौता हुआ 1916 में ना। 1916 में इसको कहा था लखनऊ समझौता ना, कहेंगे लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। देखिए यही बात को हमेशा आज पार्टी बोलती है ना, को देखिए ना, देखिए कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, देखिएगा ना 1916 ईस्वी में इन दोनों के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। काय के लिए? आंदोलन करने के लिए, कि हमें क्या करना है? अपने आज़ादी के लिए आंदोलन करना है, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम दोनों को मिलकर करना है, ठीक है, तब कुछ होगा। और इसी बात को अभी भी सरकार सब उठाती रहती है कि उन्हें एक बार जो कांग्रेस है ये मुस्लिम लीग के सिद्धांत पर काम करती है, मुस्लिम लीग है मुस्लिमों की पार्टी है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस क्या थी? वो कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष थी, पहले भी अभी भी है ना। मतलब यहाँ पर कोई भी धर्म की मानती नहीं है ना, किसी भी धर्म से भी नहीं कहते हैं कि आप हिंदू है तो हमको वोट दीजिए, हम हिंदू की पार्टी है, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। या मुस्लिमों से नहीं कहते हम मुस्लिम का वोटर चाहते हैं और मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, ऐसे कुछ नहीं होता ना। कभी भी ना भाषण होता है और न जो अथी जारी होता है ना पार्टी का कि हम आपको क्या देंगे, क्या अथी करेंगे, उसमें भी इसका अथी नहीं आता ना। चलिए, करा है कि प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की जो इस्लामिक दुनिया का राजनीतिक और अध्याय नेता खलीफा से जो हार गया था, और देखा में, और इसमें हुआ क्या? प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हो गया ना, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, इसमें हम कहाँ थे? अच्छा यहाँ पर लेके छोड़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में जो ऑटोमन जो का था, तुर्की था, जो एक इस्लामिक देश था, इस्लामिक देश, वो क्या हुआ? वो हार गया, वो इनका हुआ हार गया। और वहाँ के जो खलीफा थे, खलीफा क्या होता है? खलीफा का मतलब होता है जो मुस्लिम होता है, मुस्लिम का मेन नेता होता है, जो कि उसी के रास्ते पर सभी मुस्लिम चलते हैं। नहीं कह सकते हैं उसकी खलीफा का मतलब कि मुस्लिम धर्म का धर्म रक्षक, मुस्लिम धर्म का धर्म रक्षक। तो अब क्या हुआ? तो वहाँ पे हार गया, जो खलीफा है हार गया, ठीक है। अब यहाँ भारत की जो सेना, भारत के जो मुस्लिम है, इन्होंने क्या किया? और ये भी अफवाह फैला दिया गया कि वहाँ पे ऑटोमन शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और खलीफा को नष्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ? जिसके कारण भारतीय मुसलमानों के क्या किया? नाराजगी जाहिर किया, मैंने नाराज हो गए। अब सरकार से क्या नाराज हो गए कि भाई सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, सुनो ना। तो अब जो भारत के मुस्लिम थे, भारत के मुस्लिम, इन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। उसी समय महात्मा गांधी उसके पास आए और बोले भाई क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बताया कि जो हम लोग का खलीफा है उस पर आफत मैंने आपत्ति आया है, उसके प्रति हमें क्या करना है, मैंने उसके प्रति आंदोलन करना है। तो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही थी, यानी कांग्रेस मुस्लिम लीग की समस्या, कांग्रेस समस्या मुस्लिम लीग की, ठीक है। तो उस समय मुस्लिम लीग पर समस्या आया था, इसलिए महात्मा गांधी जो मुस्लिम के साथ और कुछ हिंदू भी थे, उस समय मिलकर क्या किया? जो सरकार है उसके खिलाफ में आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। इसी को कहा जाता है खिलाफत आंदोलन। क्या कहता है? इसी को कहा गया खिलाफत आंदोलन, ठीक है। अब वो करा है मुसलमानों तथा हिंदुओं के लिए समझी रणनीति जमीन के से पहले ही तैयार किया गया था। इस स्थिति में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जिसके कारण गैरों की प्रतिष्ठा घटने लगी। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अब सुनो, खिलाफत आंदोलन जब हो गया तो अब क्या हुआ? अब इसमें जो हिंदू थे, अब कहा कि ना भाई जो कांग्रेस है और महात्मा गांधी है, ये हिंदू की पार्टी नहीं है, किसकी पार्टी है? मुसलमानों की पार्टी है। तो अब समस्या है कि ना भाई वो हिंदुओं की पार्टी होना चाहिए। और तब आगे जाके आरएसएस की स्थापना किया गया। किसने किया? केवी हेडगेवार 1925 ईस्वी में। तो आगे हम लोग पढ़ने को मिलेगा रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव, समाजवादी का बढ़ता प्रभाव, क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार और पूर्ण स्वराज की मांग, गांधी का समझौतावादी रूप, दांडी यात्रा, बिहार में आंदोलन का प्रसार, गांधी इरविन पैक्ट, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारडोली सत्याग्रह, किसान सभा का गठन, मजदूर आंदोलन और जनजातीय आंदोलन। इस तरह से हम लोग का जो पाठ है भारत में राष्ट्रवाद होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा, बगल से।